हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो 2022 में पूछा गया है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने मान लिया, इधर ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन है। कह रहा है एक मेटालिक रॉड है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो एल दिया हुआ है हम लोग को 2/10 मीटर। उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, एक इंड नॉर्थ की तरफ, एक इंड साउथ की तरफ, और वो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका स्पीड दिया है हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है हम लोग को ईस्ट की तरफ। तो ये वी हो गया हम लोग को। कह रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज। यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये दिया है हम लोग को 4 × 10⁻³ टेस्ला। और कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप है 45 डिग्री। तो इसका मतलब इधर हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। तो ये एंगल है 45 डिग्री। तो अगर एंगल 45 है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू होगा 4 × 10⁻³ टेस्ला। 45 डिग्री मतलब आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा, और जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, 4 × 10⁻³ टेस्ला। तो कह रहा है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें बताना है। अब रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो किसी भी रॉड के मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसका फॉर्मूला होता है VBL, जहाँ VBL तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड V के पैरेलल हो गया, तो इसके कारण कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। V और L परपेंडिकुलर, L और B परपेंडिकुलर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमें केवल ये वैल्यू पुट करना है। तो V हम लोग को दिया हुआ है 20, ठीक। B दिया है हम लोग को 4 × 10⁻³ और लेंथ दिया हम लोग को 2/10। 0 से 0 चला गया, तो ये आ गया हम लोग को 16 × 10⁻³ वोल्ट। आंसर हमें मिली वोल्ट में लिखना है, तो ये हो जाएगा 16 मिली वोल्ट। तो यहाँ करेक्ट नंबर हम पुट करेंगे 1616।